लोग सब बढ़िया। आज हम वापस से नए गेम वीडियो में आ चुके हैं, हमारे गेम प्ले वीडियो में। तो आपको जैसे याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में मैजदा फ्यूराई को हमारे घर पे लाया था, हमारे गैराज में वो अभी खड़ी है। सो गाइस, मैंने आज सुबह में जैसे ही उठा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमें एक आ, जो मैसेज आया है उस मैसेज पे हमें कई धमकियाँ मिली है। और हमने जैसे उस मैसेज को पढ़ा तो वो थोड़ी देर में डिलीट हो गया, लेकिन हमारा जो दोस्त है जिसका नाम है लेस्टर, उसने इसे पता कर लिया है। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके पास है जिससे उसने सब पता कर लिया है। तो गाइस, उसने हमें उसकी लोकेशन भेजी। उसकी लोकेशन माउंट चिलियार्ड के पीछे जो एक विलेज है वहाँ पर है। तो हमें उस विलेज पर जाना है और उस बंदे का पता लगाना है, क्योंकि गाइस उस बंदे ने जो अ, हमारे जो जितनी भी सीक्रेट चीज़ें जो हमने पिछले मिशन में करी थी, जैसे कि हमने कार को किस तरीके से वहाँ से उठाया था, किस तरीके से इंपोर्ट की थी, उसकी उसको पूरी डिटेलिंग पता है। और अगर उसने हमें धोखे से भी फंसा दिया तो हम बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो गाइस, इसलिए हम अब उसके पास चलते हैं और अब हमें उसका कैसे भी करके खेल ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, माउंट चिलियार्ड के पीछे। एक मिनट, सबसे पहले मैं मार्कर मार्कर लगा देता हूँ। क्या है हमारा जीपीएस। तो गाइस, वो ये है वो विलेज, ये हमारा माउंट चिलियार्ड है और वो विलेज यहाँ पर है। तो गाइस, हमें यहीं पर चलना है। चलिए गाइस, वैसे पता नहीं वो बंदा कौन है, लेकिन जो कोई भी होगा उसको मैं अब रख के ही दूंगा एक। मैं वही नहीं डरता अब उससे। भाई, जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो शायद से पिछले बार जो हमने उस कार में, ये जिस कार में हम अभी बैठे हैं, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके हाथ लग चुके हैं कैसे भी करके। और वो अगर हमें फंसा दिए अगर उसमें, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो उसका कैसे भी करके खेल ख़त्म करना ही पड़ेगा। सो फाइनली गाइज, अब हम वो विलेज पर आ चुके हैं। ये देखिए, इस तरफ माउंट चिलियार्ड है और ये वो विलेज है। यहाँ पे उस बंदे की लोकेशन आ रही थी। अब वो बंदा हमें कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमें पहले लेस्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। तो गाइज चलिए, किसी कोने में हम अपनी कार को खड़ा कर देते हैं और लेस्टर से पूछते हैं कि आखिर वो बंदे की लोकेशन है कहाँ और वो कहाँ पर मिलेगा वो। तो गाइज, मैं यहीं पे खड़ी कर देता हूँ और लेस्टर को फ़ोन लगाते हैं। तो गाइस, ये लेस्टर को नंबर लगाते हैं अब हम। ये सो फाइनली गाइस, जब हमने लेस्टर से पूछा है तो लेस्टर ने बताया कि वो बंदा हमें पीछे, इसी विलेज के पीछे एक बीच है वहां पर मिलेगा। वो वहां पर है, बीच पर है। तो गाइस चलिए, बीच पर चलते हैं और उस बंदे का काम तमाम कर देते हैं अब हम। बीच का रास्ता यहीं से है, आगे से। ये है रास्ता। हाँ गाइस, गाइस, ऑफ रोडिंग पे मैजदा फ्यूरा है। इसका वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो थोड़ा देख के ही चलाना पड़ेगा। अरे अरे अरे। तो भाई, ये देखिए सामने ये वाला बीच है। और वो देखिए, वो दिख गया हमें वो बंदा। अब हमें उसका काम तमाम करना पड़ेगा। ये है वो। भाई, एक बारी मैं इसकी फ़ोटो चेक कर लेता हूँ। लेस्टर ने हमें जो फ़ोटो भेजी थी मैं उसे चेक कर लेता हूँ। फाइनली अब हमें पता चल गया है कि हमने जो मैजदा फ्यूराई जो बाहर से लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट करी थी शिप में, ये बंदा उसको चोरी करने की फिराक में था। और यही नहीं, इसके पास से मुझे ऐसी कुछ फ़ोटोज़ भी मिली है जिसमें इसके पास चार और ऐसी मुझे कार दिखी है जो कि बहुत महंगी है।
इसकी दूसरी फ़ोटो में हमें इसके घर के बारे में कुछ क्लू मिला है कि इसका जो घर है वो हमारे जो लॉस सैंटोस का जो बीच है उस एरिया में जो मेन रोड है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है देखकर फ़ोटो कि वो घर वहीं पर होगा। तो गाइस उस घर तरफ हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं, शायद हमें उन 4 कारों के बारे में कुछ पता चल जाए या फिर कोई क्लू मिल जाए। सबसे पहले मैं अपनी कार वो वहाँ पर है उसे उठा लेता हूँ और फिर हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे लॉस सैंटोस बीच पे। तो ये रही गाइस मेरा पूरा है। रास्ता कहाँ से? सो फाइनली गाइज अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये लॉस सैंटोस का बीच है और वो घर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसी लाइन में कहीं पर है। तो गाइज वो कार हमें यहीं कहीं मिलेगी। उसका घर कुछ वाइट कलर का था और शायद वो यहीं कहीं है। एक मिनट गाइज। सो गाइस जो हमें ये जो घर मिला है ये सेम वही है जो हमें उसकी फोटो में दिखा था। लेकिन गाइस मैंने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर वो दोनों कार है ही नहीं। शायद वो इसके पीछे में कहीं खड़ी हो। देखते हैं गाइस चलिए। सो गाइस अब हम यहाँ घर के पिछवाड़े में देखते हैं और ये देखिए गाइस, शायद ये, हाँ गाइस ये वही कार है, ये वही है वही है। ये वही है, एक लैम्बोर्गिनी है और पीछे फोटो में दोनों सेम वही गाड़ी है। चलिए गाइस इनको, इन्हें बस हमें कैसे भी करके यहाँ पर इतने सारे लोग हैं इसे चुराना पड़ेगा। तो गाइस इतने सारे लोग हैं, इसके बीच में हम शायद नहीं चुरा पाएंगे वरना पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं कि अब हम रात होने का इंतज़ार करते हैं। तो जब तक मैं थोड़ा यहाँ पर वेट करता हूँ रात होने का। तो फाइनली गाइस अब रात का समय हो चुका है, यहाँ से जितने भी लोग थे जो बीच पे आए थे वो सारे लोग चले गए हैं। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो लैम्बोर्गिनी है अब हम इसे चुरा कर ले जाते हैं और इसे हम कहीं सेफ जगह पर हमारे गैराज पर रख देते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसे रख देते हैं हम। भाई जो हमारी मैजदा फ्यूरा है उसमें बहुत एडवांस तरीका का लॉक लगा हुआ है, जिसे हर कोई नहीं खुल सकता है, इसलिए मैं उसके लिए बेफिक्र हूँ कि वो हम उसे कहीं पर भी छोड़े वो कोई भी चोर नहीं पाएगा, हर कोई उसे खोल नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए गाइस मैं इसे अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ और जो दूसरी कार थी, जो पीछे एक और कार थी, हम उसे भी उठा के ले जा लेंगे। हमारे पास अभी पूरी रात पड़ी हुई है तो हम इसमें कर सकते हैं। बस गाइस दिक्कत इसी बात की है कि अगर वो बंदे के जो घर वाले हैं अगर उन्होंने ये बात नोटिस कर ली कि उनकी ये कार हमने ले गई है तो शायद वो उस पर कुछ रिएक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान ने साथ दिया तो वो शायद उसे नोटिस नहीं कर पाएंगे और अभी शायद वो घर में सो रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें बस नोटिस नहीं करना चाहिए ये बात को कि उनकी एक कार वहाँ से गायब हो गई है और उतने टाइम में ही हम उनकी दोनों कार उड़ा ले जाएंगे और तीसरी बार में हम हमारी मैजदा फ्यूराई जो है हम उसे अब घर पे ले आएंगे। तो ऐसे करके हमारे पास 3 कार हो जाएगी। और गाइस इसमें घबराने वाली तो वैसे कोई बात है नहीं क्योंकि ये जो दोनों कार है जो उस बंदे के पास है ये दोनों चोरी की है। तो ये उसके खिलाफ शायद पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पुलिस उल्टा उसी को अंदर कर देगी। बंदा नहीं, बंदा तो हमने मार दिया, बंदे के घर वाले बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस फाइनली अब हम घर पर आ चुके हैं, ये हमारा घर है, यहाँ पर मैं इसे खड़ी कर देता हूँ कार को यहाँ पर गैराज में। सो गाइस फाइनली फाइनली हमने जो लैम्बोर्गिनी है हमें हमने से यहाँ खड़ी कर दी है। अब हमें जो दूसरी कार है अब हमें उसे लेने जाना होगा। तो गाइस चलिए अब हम उस दूसरी कार को लेने चलते हैं। सो फाइनली गाइस अब हम उस प्लेस पर आ चुके हैं
मुझे यहाँ कुछ लोग फिर से दिखने लग गए, इन्हें हम जाने देते हैं। उसके बाद हम ये जो दूसरी कार है इसे भी यहाँ से उठा कर ले जा लेंगे। ये देखिए गाइस, आपको शायद दिख नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन इसी अंधेरे का हम एडवांटेज उठाकर इसे यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो गाइस ये चला गया ये बंदा, अब हम इसमें बैठ जाते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम घर की ओर आ चुके हैं और हमें से दूसरी वाली कार को भी यहाँ पर पार कर देते हैं और हम हमारी जो मेन कार है जो मैज़दा फ्यूरा है हम उसे वापस लेने वहाँ पर चले जाएंगे। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ तक इसके पहले पहुँचा कैसे था। दरअसल मैं टैक्सी लेकर पहुँचा था वहाँ तक। मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन करके बोल दिया था, तो वो टैक्सी वाला मुझे लेने आ गया था यहाँ पर। और मैंने उसे बोला था कि जो मेन रोड है वहाँ पर छोड़, और जहाँ पर कार खड़ी थी मैं वहाँ तक पैदल ले जाऊँ। अब मैं दूसरी बार फिर से एक और टैक्सी वाले को फ़ोन कर देता हूँ। सो गाइस अब मैं अपनी मैज़दा फ्यूराई लेने आ चुका हूँ और मैं इसमें बैठ गया हूँ। गाइस अब हम हमारी मैज़दा फ्यूराई को घर ले चलते हैं। और गाइस आज हमारे पास 3 कार हो चुकी है, पहले एक भी नहीं थी लेकिन अब 3 सुपर कार्स हो चुकी है, जो 2 घर पर हमने खड़ी करी है और एक ये मैज़दा फ्यूराई। तो चलिए गाइस इसे हम घर पर खड़ी कर देते हैं। और गाइस ये देखिए, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके मैं यहाँ तक आया ही था कि मैंने देखा कि हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। गाइस हमारी शायद किसी ने कंप्लेंट कर दी, या फिर हम जब घर जा रहे थे तो किसी न किसी हम रोड के कैमरे से हम पकड़ा चुके कि हम चोरी वाली गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और शायद इसी कारण हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। और भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, अब हमें कैसे भी करके इनसे एस्केप करना पड़ेगा। अरे गाइस सामने एक और पुलिस है, ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं। भाई अगर पुलिस की पकड़ में इस बार मैं आ गया तो शायद इस बार छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शायद पुलिस इस बार मेरा एनकाउंटर भी कर सकती है क्योंकि मेरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ही हाई रहा है। मेरा पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। तो भाई चलिए अब घर की ओर कैसे भी चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले ये पुलिस से हम छुटकारा मिल जाए तो और अच्छी। अरे ये इसने ठोक दिया गाइस, ये गाड़ी को रिपेयर भी करवाना पड़ेगा क्योंकि आज हमने इसकी ऑफ रोडिंग भी करवा दी है और कई जगह ठुक भी चुकी है। गाइस घर तो आ गया लेकिन पुलिस से हमें छुटकारा नहीं मिल पाया है अभी तक। अगर मैं अभी घर में घुसा तो पुलिस को हमारे घर का पता भी चल जाएगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके इनके रेडार से भागना है। और गाइस अभी तक पुलिस यहाँ से गई नहीं है, अभी तक इनसे पीछा नहीं छूट पाया है। हाँ सो फाइनली गाइस अब पुलिस यहाँ से जा चुकी है, अब हम एकदम फ्री है। लेकिन गाइस मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि उस बंदे की फ़ोटो में जो 4 कार थी हमें सिर्फ अभी तक 2 ही मिल पाई है। वो जो 2 कार है वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और हमें उन 2 कार का पता लगाना है। ये देखिए गाइस, ये जो 2 कार हमें मिल चुकी है, लेकिन जो बाकी की 2 कार्स है वो हमें शायद एक मिस्ट्री सुलझानी पड़ेगी, जब जाके मिलेगी। सो भाई उस बंदे के पास से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले थे जो मैंने लेस्टर को सेंड कर दिए। लेस्टर उनका एनालिसिस करेगा और फिर हमें बताएगा कि जो बाकी की 2 कार्स है वो कहाँ पर है। सो तब तक के लिए गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा। और गाइस प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।